हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कक्षा 12वीं का इकाई 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज सत्र 4 जिसमें हम ग्लेडियोलस की खेती के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले तो फसल का नाम क्या है? ग्लेडियोलस है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो ग्लेडियोलस हार्टियोलानस जो है इसका वानस्पतिक नाम है। इसके अलावा ग्लेडियोलस जो है हाइब्रिड्स जो है इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, परिवार जो है वो इरिडेसी जो है इसका परिवार है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? जियोफाइट्स पौधे हैं। ठीक है, जियोफाइट्स पौधे क्या होते हैं? जिनको ज्यादा सर्दी में या गर्मी में अपनी ऊर्जा या पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? ये भूमि के संरचनाओं में क्या करते हैं? ये संग्रहित करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? जियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, यदि ज्यादा सर्दी या जैसे ज्यादा अगर गर्मी होती है तो ये अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करते हैं? पानी को या भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, किस्मों की बात कर लेते हैं। तो ये इसको किस्में जो है ज्यादातर की इस तरीके की किसी के नाम रहते हैं। ठीक है ना, तो इसको याद करना आसान है। अर्चना, बिंदिया, चिराग, गुंजन, उर्मिला और फ्रेंडशिप जो है ये इनकी किस्में। ठीक है, और ये फूलों के रंग भी दिए गए हैं। अर्चना जो है ये नारंगी रंग का फूल होता है। बिंदिया जो है ये गुलाबी रंग का, चिराग पीले रंग का, गुंजन हल्का गुलाबी होता है, उर्मिला जो है ये बैंगनी कलर की होती है। ठीक है ना, ये किस्मों के नाम हो गए। जलवायु की बात कर लेते हैं। तो यदि गर्मी के मौसम में लगा रहे हैं तो ये टेम्परेट जो है समशीतोष्ण क्षेत्र जो है वहां पर हम गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में अगर लगा रहे हैं तो ये सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है। ठीक है, ग्लेडियोलस जो है ये धूप ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, धूप पसंद करने वाला ये पौधा है। ठीक है, और ये क्या है? लंबे दिन वाला पौधा है। लंबे दिन मतलब क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिन की लंबाई से ज्यादा क्या है? रात्रि का समय जो रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कम अंधेरा जो है इनको चाहिए होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए तापमान की बात कर लेते हैं तो ये 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उसमें अच्छी ये पौधा वृद्धि करता है। ठीक है, मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी जो है रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है, जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो ज्यादा हो, तो वह मिट्टी ग्लेडियोलस की खेती के लिए अच्छी होती है। इसका पीएच जो है 5.5 से 6.5 पीएच जो है इसमें अच्छे से खेती होती है। ठीक है, ये जो हल्की अम्लीय मिट्टी होती है उसमें इसकी खेती अच्छी होती है। ठीक है, प्रवर्धन की बात कर ले। प्रवर्धन का मतलब होता है कि हम नया पौधा अगर तैयार करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो नया पौधा तैयार करने के लिए कर्म या कर्मलेट का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से अगर खेती करना है तो उसमें कर्मलेट का उपयोग या कर्म का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि नई किस्मों का अगर विकास करना है तो आपको बीज के माध्यम से ही नया पौधा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अंकुरण बढ़ाने के लिए ज्यादातर हम जैसे क्या करते हैं कि अंकुरण जल्दी हो और जल्दी पौधा ग्रोथ करे तो उसके लिए हम जिब्रेलिक एसिड में क्या करते हैं? इसका उपचार करते हैं, कार्मलेट का या कर्म का। ठीक है, और जिब्रेलिक एसिड की जो मात्रा होती है एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। इसकी मात्रा जो है 250 ppm मात्रा में हम क्या करते हैं? इसका उपचार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जिब्रेलिक एसिड, नेप्थेलिन, एसिटिक एसिड और काइनेटिन जो है ये हार्मोन है, इसका भी 10 से 50 ppm की मात्रा में हम उपचार कर सकते हैं, जिससे कि अंकुरण जो है वो जल्दी होता है। ठीक है, रोपण की बात कर लें तो रोपाई मैदानी क्षेत्रों में जो है सितंबर अक्टूबर में करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मार्च अप्रैल में इसके रोपण किया जाता है। ठीक है, रोपण की गहराई की बात कर लें तो 7 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी रोपाई की जाती है। ठीक है, अंतराल की बात कर लें तो पौधे लाइन से लाइन की दूरी जो है ये होती है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और पौधे से पौधे की दूरी या कर्म से कर्म की दूरी जो होती है ये रखी जाती है 10 से 15 सेंटीमीटर जो है इसकी दूरी रखी जाती है। ठीक है, खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो नाइट्रोजन अगर दिया जाता है तो इनके 3 भागों में बांटकर दिया जाता है। ठीक है, एक तो दिया जाता है रोपण के समय, दूसरा दिया जाता है 2 से 3 पत्ती वाली अवस्था जब उसका विकास होता है तो उस समय नाइट्रोजन दिया जाता है, और एक बार नाइट्रोजन दिया जाता है जब स्पाइक्स निकलना चालू होते हैं, बाली बनना चालू होती है तो उस समय इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है। ठीक है, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो ये इसके पूरे खुराक जो है ये रोपण के समय ही दे दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हम सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई जो है ये मौसम की स्थिति और मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है कि हमें सिंचाई कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, यदि गर्मी का मौसम में तापमान ज्यादा रहता है तो 5 दिन के अंतराल में हम इसको
सिंचाई या पौधे को पानी उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यदि ठंड का समय रहता है तो 10 से 12 दिन के अंतराल में हम सिंचाई करेंगे। ठीक है, कटाई की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं लंबे पतले स्पाइक्स पर फूल बनते हैं। ठीक है, स्पाइक्स मतलब होता है पौधे की बाली। ठीक है ना, तो इसमें फूल बनते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है ग्लेडियोलस का, ये ज्यादातर कट फ्लावर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब कट फ्लावर क्या होते हैं, तो वे फूल होते हैं जिन्हें हम डंठल के साथ काटते हैं तो उसको बोलते हैं कट फ्लावर, जिसका उपयोग ज्यादातर गुलदस्ते को सजाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पाइक्स की बात कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता जो रहती है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। स्पाइक्स जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी ही उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। ठीक है, कटाई कब की जाती है, तो स्पाइक्स जब है तंग कली अवस्था में हो, ठीक है, और 2 से 3 कलियां जो है वो रंग दिखाती हो तो उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, उपज की बात करें तो एक पौधा जो रहता है उसमें एक विपणन योग्य स्पाइक्स बनता है। एक पौधे में एक स्पाइक्स या एक बाली बनती है। ठीक है, और एक पौधे में जो है 1 से 3 प्लांटेबल कार्म बनते हैं। ठीक है ना, स्पाइक्स का उत्पादन जो होता है वो कर्म का क्या होता है, जितने हम कर्म लगा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं जितने कर्मलेट की, ठीक है, तो उसका क्या होता है, दुगनी जो है होती है वो स्पाइक्स बनती है। ठीक है, कीट की बात कर रहे हैं तो कीट जो लगते हैं इसमें एफिड लगता है, थ्रिप्स लगता है, नेमाटोड और मिलीबग जो है इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, रोग में क्या क्या लगते हैं, तो विल्ट, पत्ती का धब्बा और स्टोरेज रोड जो होता है ये इसमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये तो कीट और रोग की बात हो गई। इसके बाद हम शारीरिक विकार जो पढ़ रहे हैं, तो ये शारीरिक विकार क्या होते हैं, तो ये कुछ स्थिति विकृति उत्पन्न हो जाती है पौधों में, या तो पर्यावरण के कारण या मौसम के अनुकूलता के कारण क्या हो जाती है कि पौधे में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जैसे पुष्प का गिरना क्यों हो रहा है, तो खराब रोशनी के कारण जो है वो इसके पुष्प जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स की चोट जो होती है ये पोषक तत्व के कारण होती है, इसमें फ्लोरीन की मात्रा जो रहती है वो 1 ppm से अगर ज्यादा हो जाती है तो ये फ्लोराइड्स की चोट जो है ये विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, टेढ़ा मुड़ा तना जो है, इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि तना जो रहता है वो टेढ़ा हो जाता है, जो कि ज्यादातर तापमान के उतार चढ़ाव के कारण ये विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।